फर्स्ट ईयर के बच्चों का इस सेशन में हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आपके फर्स्ट पेपर में कुछ परिभाषाएं हैं। आज हम यहाँ नाद के बारे में आपको बताएंगे। नाद कहते किसे हैं, नाद संगीत के में क्या स्थान रखता है, नाद क्या है। नाद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है संगीत के लिए। इस पे लोगों ने बहुत रिसर्च करी है। संगीत शास्त्रियों ने इसको समेटना मुश्किल हो गया है, इतने उन्होंने अपने बुक्स लिखी हैं, टीकाएं लिखी हैं। नाद दो शब्द हैं, ना और द। ना का नकार जो प्राणवाचक है, द का दकार जो अग्निवाचक है। जब वायु यानी प्राणवाचक और अग्नि यानी अग्निवाचक, जब दो चीज़ों का संयोग होता है, संबंध होता है, तो नाद उत्पन्न होता है। वायु का और अग्नि का, दो का जब संबंध होता है तो नाद उत्पन्न होता है। नाद की उपासना कर नाद यानी ओंकार को भी प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ओंकार की जब ऋषि मुनियों ने साधना करी है तो वो मोक्ष की प्राप्ति हुई है उनको। हम जो अभी नाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें नाद से वर्ण, वर्ण से पद और पद से वाक्य। वाक्य यानी बोलना, आपस में जो दुनिया में जो व्यवहार होता है इस बोलने पर ही निर्भर है। इसीलिए कहा भी जाता है कि संपूर्ण जगत नाद में ही समाया हुआ है, नाद के अधीन है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नाद के साथ एक चीज़ आपको और बता दें जो संगीत में हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे कान बहुत सारी ध्वनियाँ सुनते हैं। निरंतर इस सृष्टि में ध्वनियाँ हो रही हैं। कुछ शोरगुल की श्रेणी में आती हैं, यानी जो संगीत उपयोगी नहीं होती हैं, कर्णप्रिय नहीं होती हैं, मधुर नहीं होती हैं। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट होती है, पंखा चलता है या कुछ भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो आवाज़ करती हैं, तो वो जो ध्वनियाँ हैं वो नॉन म्यूज़िकल साउंड्स कहलाती हैं, जो संगीत में नहीं यूज़ करी जाती, प्रयोग करा जाता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो मधुर होती हैं, कर्णप्रिय होती हैं, जिनको हम म्यूज़िकल साउंड्स की श्रेणी में रखते हैं, जो संगीत के लिए उपयोगी होती हैं, जिसके माध्यम से हम संगीत की व्याख्या करते हैं। वो कौन सी ध्वनियाँ हैं? वो मनोरंजनकारी हैं, कल्याणकारी हैं, मधुर हैं, कर्णप्रिय हैं। इस तरह से आप दो ध्वनियाँ हैं, म्यूज़िकल साउंड्स और नॉन म्यूज़िकल साउंड्स। नाद के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक है अनाहत नाद और दूसरा है आहत नाद। अनाहत नाद की मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ऋषि मुनियों ने जिसकी साधना की, तपस्या की और उस सर्वोच्च सत्ता को पाया, ईश्वर को पाया, परमात्मा को पाया। ये आवाज़ें जब इसकी साधना हो करते हैं तो ये आवाज़ें ऋषि मुनियों को सुनाई देती हैं, जो हमारे संगीत से संबंध नहीं रखती हैं। कौन सी? अनहद नाद की। अब आता है आहत नाद। आहत नाद जो हमारे कानों को सुनाई पड़ता है, सुरीला है, वो जो नाद है वो संगीत में यूज़फुल है। संगीत में उसी को प्रयोग किया जाता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। आहत नाद से ही फिर श्रुति यानी सुनना, स्वर, ये संगीत की जो लड़ी है, वो जो चेन है, वो यहीं से स्टार्ट होती है, आहत नाद से। आहत नाद, अनहद नाद, दो नाद के प्रकार हो गए। दो साउंड्स आपको बता दी, म्यूज़िकल, नॉन म्यूज़िकल, और नाद क्या है ये आपको बताया।
इसमें कुछ श्लोक्स दे रखे हैं स्लाइड्स में, तो वो आप याद करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ भी आ जाएगा और लिखने में भी एग्ज़ाम में भी थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं वो है नाद के बाद जो चर्चा कर रहे हैं वो है श्रुति। श्रुति का सीधा सा अर्थ है सुनना, किसी भी ध्वनि को सुनना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने म्यूज़िक में। जो सुनने की जो एक प्रक्रिया है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? श्रुति के अर्थ परिमाण प्रयोजन से संबंध रखते हैं। श्रुति जो है शु धातु से बना है। शु का मतलब ही अर्थ ही सुनना है, किसी भी ध्वनि को सुनना, यानी श्रुति का मतलब हुआ सुनना। कौन सी आवाज़ों को? संगीत उपयोगी आवाज़ जो हमें सुनाई देती हैं। यानी यूँ हम इसको समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी आवाज़ें हैं, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन आपस में जब हम आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसमें अंतर बता पाते हैं, स्पष्ट पहचानी जाती हैं, वो श्रुति की श्रेणी में आती हैं। श्रुति की परिभाषा बहुत सारे हमारे संगीतज्ञों ने अपने अपने तरीके से दी है। इसमें श्रुति की जो प्रकार हैं वो 22 बताए गए हैं। हमारे शास्त्रियों ने 22 प्रकार बताए हैं। यानी जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से उसको अलग तरह से पहचान पा रहे हैं, वो ऐसी आवाज़ें उन्होंने 22 चुनी, 22 प्रकार की श्रुतियाँ चुनी, जिस पर उन्होंने स्वर स्थापित किए और वही स्वर हमारे संगीत का आधार बने। एक सिंपल सी बात है, सुनना मतलब श्रुति। इतनी सारी ध्वनियाँ हैं, उसमें से एक दूसरी ध्वनि में डिफरेंस कर पाना, आराम से उसको अलग कर पाना, वो श्रुति की श्रेणी में आएगी। और 22 श्रुतियाँ हमारे शास्त्रियों ने इसको चुनी हैं और उसमें से 7 स्वर स्थापित किए हैं, जिसका हम स्वरों का सप्तक का ये सब नेक्स्ट सेशन में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।